नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो लेफ्ट एंड राइट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुगल शासक की कब्रों की जिन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, लेकिन उनकी कब्रें आज भी विवादों में घिरी हुई हैं। मौजूदा वक्त में इसकी शुरुआत छावा फिल्म के औरंगजेब से हुई है, जिसकी क्रूर शासन काल में अत्याचारों की नई इबारत लिखी गई थी। महाराष्ट्र के संभाजीनगर, जो पहले औरंगाबाद हुआ करता था, जहां से अब औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की जा रही है। बीजेपी, शिवसेना, एमएनएस और यहाँ तक कि कांग्रेस और इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज भी इसके समर्थन में आ गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कह दिया है कि वो इससे सहमत है, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI के द्वारा इस स्थल को संरक्षित स्थल बना दिया गया है। इस खास रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे कि भारत में और औरंगजेब के साथ साथ कहाँ और कितनी कब्रें मौजूद हैं, इसकी पूरी कहानी हम यहाँ पर देखेंगे। और जिन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया था, उन मुगल शासकों की कब्रें आज भी हिंदुस्तान में है, जो विवादों का वजह आगे बन सकती है। एक तरफ जहां मुगल कालीन इतिहास की ये कब्रें हमारी धरोहर बनाई जा चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ अब भाजपा के शासनकाल में कब्रों पर विवादों का नया अध्याय भी जुड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर उठे इस विवाद ने एक बार फिर इतिहास, धर्म और राजनीति को आमने सामने खड़ा कर दिया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ औरंगजेब ही नहीं, बल्कि मुगल शासकों की कई और कब्रें भी हैं, जिन्हें हमारी पूर्व सरकार ने संरक्षित किया है। बाबर, जो एक तैमूरी राजकुमार था, उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसने अपनी वसीयत में कहा था कि उसे भारत में नहीं, बल्कि अपने प्रिय शहर काबुल में दफनाया जाए। पहले उसे आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में उसकी इच्छानुसार उसकी कब्र को बागे बाबर में स्थानांतरित कर दिया गया। बागे बाबर काबुल का एक प्रसिद्ध मुगल उद्यान है और इसे यूनेस्को द्वारा संरक्षित किया गया है। हुमायूं की मौत 1556 में सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। उसकी पत्नी हाजी बेगम यानी हमीदा बानो बेगम ने उसका मकबरा बनवाया। ये भारत का पहला गुंबदनुमा मुगल मकबरा था और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। मकबरा पर्शियन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने बाद में ताजमहल के निर्माण को प्रेरित किया। अकबर ने अपनी कब्र के लिए स्थान खुद चुना और अपने जीवन काल में ही इसका निर्माण शुरू किया। ये मकबरा संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बना है। अकबर की मौत के बाद जहांगीर ने मकबरे का निर्माण पूरा कराया। 18वीं शताब्दी में जाट राजा महाराजा सूरजमल के आक्रमण के दौरान मकबरे को क्षति पहुंचाई गई थी और इसे हटाने का प्रयास किया गया था। जहांगीर की कब्र पाकिस्तान के लाहौर शहर में स्थित है, जो पहले भारत का ही हिस्सा था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने मकबरे का निर्माण करवाया। मकबरा मुगलकालीन भव्यता का प्रतीक है, जिसमें बाग बगीचे और सुंदर नक्काशी शामिल है। इसे पर्शियन और मुगल वास्तुकला के संलयन का उत्तम उदाहरण माना जाता है। शाहजहां और उसकी पत्नी मुमताज महल की कब्र ताजमहल के भीतर स्थित है। मुमताज महल की मौत 1631 में 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गई थी। शाहजहां ने उसकी याद में ताजमहल बनवाया, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर दिया और 1666 में उसकी मृत्यु के बाद उसे भी मुमताज महल के बगल में दफनाया गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने उसे बर्मा, जो अब म्यांमार है, में निर्वासित कर दिया। वह वहां बेहद खराब परिस्थितियों में रहा और 1862 में उसकी मौत हो गई। उसे चुपचाप एक अनजान जगह पर दफना दिया गया,
लेकिन बाद में उसकी कब्र की पहचान हुई और वहां मकबरा बनाया गया। मुगलों का शासन निश्चित रूप से भारत के इतिहास में काला अध्याय रहा। इनमें न सिर्फ अत्याचार की हदें पार की गईं, बल्कि देश के बंटवारे की नींव भी रख दी गई। लेकिन अब इन कब्रों पर विवाद है और मांग की जा रही है कि मुगलों के काले अध्याय को अब समाप्त कर देना चाहिए। तो दोस्तों, एक तरफ जहां मुगल कालीन इतिहास की ये कब्रें हमारी धरोहर का हिस्सा है, वहीं दूसरी तरफ विवादों का नया अध्याय भी इनसे जुड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर उठे इस विवाद ने एक बार फिर इतिहास, धर्म और राजनीति को आमने सामने खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ औरंगजेब का ही नहीं है। बाबर की कब्र आज अफगानिस्तान में है, जहांगीर पाकिस्तान में दफन है, बहादुर शाह जफर को बर्मा में दफना दिया गया था। अब हमें सोचना यह है कि क्या ये कब्रें सिर्फ अतीत का हिस्सा है या फिर आज भी हमारे वर्तमान और भविष्य को ये प्रभावित कर सकती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या ऐतिहासिक धरोहरों को सहेज कर रखना हमें अब ज़रूरी है या फिर अब नए सिरे से इतिहास लिखने का वक्त आ गया है? अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जाते जाते आपसे होली के बारे में जानकारी शेयर करना चाहता हूं। 13 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा है। इस तिथि पर लाप में होलिका दहन किया जाएगा। ये पर्व लापरी जागरण का पर्व होता है। होलिका दहन के बाद जो राख हमें मिलती है वो सामान्य नहीं होती है। होली की राख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता ये है कि होली की राख को पानी में मिलाकर स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोषों का असर कम हो जाता है। होली की राख का इस्तेमाल शिव पूजा में भस्म के रूप में किया जा सकता है। शिवलिंग पर होली की राख से भस्म चढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल लेफ्ट एंड राइट में मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलूंगा किसी ऐसी ही जानकारी के साथ। तो तब तक आप जुड़े रहिए 4th Eye न्यूज़ के साथ और देखते रहिए हमारा ये खास शो लेफ्ट एंड राइट। नमस्कार।